I नाम ले बोलिए. I commit to transform my life and the lives of people I touch. I commit to be an icon. I will leader. मेरा फ्रेंड है नीलेश प्रजापति, वो भी क्लेरिस में है, परचेज मैनेजर है। तो कल हम शाम को दोनों बैठे थे, तो उसकी शादी हुई नहीं रही, तो अभी शादी थोड़ी नहीं रही हो. यानी अभी हुई है। अभी हुई है. तो अभी वो और उसकी वाइफ दोनों अकेले ही आ रहे थे। फिर पापा थोड़े इलिटरेट है, तो उसके साथ उसकी जमती नहीं नीलेश की। तो इसलिए नहीं जमती. हाँ, वो बात में कुछ डांट देते, उसमें कुछ पता नहीं चलता है, फिर भी नीलेश को डांट देते हैं। तो मेरे साथ थोड़ा शेयर कर रहा था बात, तो मैंने बोला कि तू उसके साथ जो बात कर रहा है, उसके जैसे सोच है, तेरी सोच ऐसी बना दे, तो तेरी जमीन की उसके साथ। अच्छा, एडवाइस दिया उसको. हाँ जी सर। फिर तो आज सुबह में उसका फोन आया, सुबह में पापा का फोन आया कि तू कब घर आ रहा है, तो बोला मैं आज शाम को नहीं कर रहा हूँ, कल घर आ रहा हूँ। फिर मेरे को बोला कि जो तूने सोच लिया है वो मैं अप्लाई करूँगा, बाद में तेरे को दीपावली की छुट्टी के बाद मिलूँगा। अपनी सोच को वो उनकी सोच जैसा बनाएगा. वो है जो है, उसको तो लिटरेट नहीं कर सकते. आप तो चेंज हो सकते हो. दूसरा मेरी मम्मी है, वो कोई भी बात में सर डांट देती है। किसको? मेरे को या मेरी बहन को, किसी को भी, मेरी वाइफ को। तो मैंने उसको समझाया, लास्ट थर्सडे को यहाँ से छुट के गया, फिर मेरे बच्चे को थोड़ा वैक्सीनेशन देना था, तो मैं हॉस्पिटल में गया था। वहाँ थोड़ी देर हुई तो मैं और मेरी मम्मी और मेरी वाइफ तीनों बैठे। तो मैंने मम्मी को बोला कि तू ऐसा तेरा नेचर है, तो फ्यूचर में अभी तो तेरे को नहीं पता चलेगा, लेकिन 10-15 साल के बाद तेरे को जब सबकी ज़रूरत पड़ेगी, तब तेरा ये जो नेचर है तेरे को भारी पड़ेगा। और मैंने फिर उसको सर ये अपना ABC वाला जो एग्जाम्पल है वो समझाया। अच्छा, अस्पताल में? हाँ सर। अरे वाह. तो इसमें उसको बोला कि अभी तू A पे आ जा, आज से शुरू कर दे। तेरे को जो 10 साल के बाद तेरे को पता नहीं है सर जिंदगी का क्या होने वाला, कुछ पता नहीं है। तेरे को सबकी ज़रूरत पड़ेगी, मुख की ज़रूरत पड़ेगी 10-15 साल के। तेरा ये नेचर रहेगा तो तेरे पास कोई नहीं होगा, तब जो बहुत तेरे को अफसोस होगा। तो उसके माइंड अभी सर 5 दिन हुए हैं, लेकिन उसके माइंड में चेंज आ रहा है सर। उसके व्यवहार में बदलाव आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो डर बैठ गया. कुछ भी कुछ होता है तो डांटती नहीं है और अपने पे ले लेती है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड. फिर मैंने संडे स्पेशली, नहीं तो काफी दिन संडे बस मैं अपने आप से सुबह से ही बोल देती हूँ कि आज तो लीजिंग डे है, पूरा वीक बहुत काम किया, आज तो कुछ नहीं करना चाहिए, ऐसा सोच लेती हूँ। तो आई केम बैक, वी वेंट टू सैटरडे फार्म हाउस, वी केम बैक इन द मॉर्निंग, वी टुक अ अर्ली। तो पहले तो मैं टीवी के सामने बैठ गई कि अभी तो बस बैठ के यार टीवी देखना है और एकदम से रिलैक्स करना है। फिर याद आया कि अरे कुछ तो करना है, जब होमवर्क करना है, ये सेशन पढ़ना है, सुनना है, तो वो दो लेके बैठी और थोड़ा टीवी बैकग्राउंड में भी चल रहा था। बैकग्राउंड में सामने? सॉरी, मैं साउंड में जो बैकग्राउंड आई से यहाँ बैठे इसलिए। तो फिर थोड़ी देर के बाद लगा कि बैकग्राउंड नॉइस की भी क्या जरूरत है। फिर मैंने उसको बंद कर दिया स्पेसिफिकली, और मुझे अंदर से बहुत स्ट्रगल कर सब किया ना, सो आई थॉट कि आई कुड विन ओवर माई सेल्फ डिस्पाइट द स्ट्रगल। लास्ट वीक में बहुत डाउन थी, क्योंकि एक पर्सन वो चीज़ नहीं हो पा रही थी जो वॉक करने की, और उसमें बहुत सारे एक्सक्यूजेस थे। And let me tell you, all of you became change agent for me. True. Because when we had a talk here and people were giving solutions, and they were such simplistic solutions, I was thinking that why I'm letting such a small thing bother me, why I can't take action. Because when I'm dreaming big, unless and until I don't start with this is such a tiny thing, this is such a small thing, and I'm just searching for excuses कि ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है. So immediately I started the walk from the same day. So we met on Thursday, Friday, Saturday, Sunday. आज 6 दिन में से मैं 4 दिन तो वॉक करके आई हूँ, बहुत बढ़िया. और 2 दिन मैंने एक्सरसाइज भी करी है, अभी और थोड़ी ज़्यादा स्मार्ट हो गई. और दूसरा मैं ये सबकी बातें सुन रही हूँ, थिंकिंग मैं किसी के लिए चेंज एजेंट बनी हूँ, तो I realized my son has imbibed things from me.
मी बिकॉज वो वैसे फोकस्ड है, बट वो कभी मुझे ऐसे नहीं लगा कि उसने कोई टारगेट वगैरह कुछ रखी है। तो 2 दिन पहले मुझे कहता मैंने अपना प्लान बनाया, आप मेरे रूम में आइए देखिए। तो उसने बोर्ड पे पूरा प्लान बनाया हुआ है अपनी छुट्टियों का, दिवाली हॉलीडेज का, ही पुट एवरीथिंग इस टाइम ये करना है। और नीचे उसने बहुत बढ़िया से, क्योंकि वो मुझे देखता है, मैं बात करती हूँ घर में इन्फॉर्मेशन, उसने बहुत अच्छे से नीचे लिखा है कि बी फोकस्ड, ड्रीम बिग। और उसने, क्योंकि मैंने अपने ड्रीम हाउस की फोटो लगाई है अपने रूम में और आपने विजन वाला को दिया था, तो उसने अपने बोर्ड पे उसको दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जाना है, तो उसने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की फोटो प्रिंट आउट निकाल के और अपनी फोटो साथ में लगा दी। I am going to be there. Persons for whom I am a change agent. 6 people you have changed people. Wow. बहुत बढ़िया। कौन? 2 मेरे, my son and my daughter. Okay. वैसे वो लोग वीक में 1 या 2 ही बार स्विमिंग में आते हैं मेरे साथ, एंड यूजुअली 2 लेंथ या 3 लेंथ, बोलते हैं 2 लेंथ होती है, तो इट इज इनफ फॉर गेटिंग द कार्ड रिन्यू। करेक्ट। तो 2 लेंथ 3 लेंथ मारते हैं। कल उन लोगों ने 6 लेंथ मारी। क्यों? मेरे को एक बार बोला, आप इतनी जब कर लिया तो हम 6 नहीं कर सकते। आपने इंस्पायर किया, आपके एक्शन ने उनको इंस्पायर किया, उनको सोचने में मजबूर किया। अगर आप बैठे रहते स्विमिंग पूल के बाहर तो वो भी वही करते। मतलब लीडर जो एक्शन लेता है उसको फॉलोअर लोग देखते हैं और प्रेरणा मिलती है। और बाकी 4 लोग जो वहाँ पर ग्रुप बना के बैठे रहते थे, पिछले करीबन 1.5 साल से वो लोग आते थे स्विमिंग में, हर रोज 2, 4 या 6 लेंथ मार के बैठ जाते थे। दे यूज्ड टू, हाँ 6 लेंथ बहुत मोर देन इनफ। अपनी लिमिट बना ली थी। लिमिट यानी वहाँ पर एक रूल जैसा बन गया कि भाई 2 लेंथ एग्जाम के लिए 2 लेंथ लगानी होती है, तो हमने बाकी तो मस्ती करनी है अपना, 2 की जगह 4 करते हैं हम तो। अभी मैं जब भी जाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, एक साइड से स्टार्ट किया, दूसरे साइड वो लोग बैठे हुए प्रेजेंट होते ही है, तो वहाँ जाके मैं बोलता हूँ चलो कौन आ रहा है मेरे साथ। तो यूजुअली 1 या 2 जन बातें करते करते निकल जाएंगे, फिर उधर पहुंचूंगा, फिर वहां से फिर से 3 लोग ऐसे थे कि जो लोग मेरे को बोले आप तो 4 हो गई है, मैं जाऊँ उसके पहले 4 हो गई है, तो आप तो 16 हो गई। वेरी गुड। यस सर, एटीट्यूड में चेंज आएगा वैसे है। गुड। मैं एटीट्यूड के लिए से कुछ आपके हाँ दाखला में वो હતું કે કોમ્પ્યુટર ખરાબ થયો હતો નવરાત્રી પહેલા કે મારે ચાલે હતું ગમે ત્યારે ન લઈ શકતો હતો એવું નતું। મેં એને કીધું હતું કે જેનું બગડ્યું મેં કીધું તને દશેરા સુધી હું તાર કમ્પ્લીટ કરી દઈશ આ વસ્તુ। 2-3 દિવસ જતા રહ્યા કશું કરીશું પછી એકદમ મને યાદ આવ્યું કે ભાઈ એને કમિટમેન્ટ આપી છે તો એને પૂરું કરવા માટે દશેરા અહીંથી સીધો પેલાના ત્યાં ગયો, એને લાઈન મૂકી દીધી આપવાનો હતો ઓફિસ, એને પહોંચાડી દીધું। મેં જાતે હું લઈ આવ્યો, એને ફિટ કરીને કમ્પ્લીટ કરીને એની સિસ્ટમ મેં દશેરા ટૂમાં ચાલુ કરીને આપી દીધી, તે મારું કમિટમેન્ટ હતું। પછી બીજા અત્યારે જેવી કંઈ કહીએ છે કમિટમેન્ટ કર્યું કે ચલો આ કામ કરવું જ છે, તો 2 દિવસ કદાચ છે પછી યાદ રાખીને લખી લઈએ છે અને ટાઈમે પૂરું કરી દઈએ છે। લખવાથી ફાયદો થાય છે। હવે માટું કાયદાનો પેપર નથી ચાલતો। પેલા झूठ બોલવાનું ના झूठ તો નતો બોલતા કે એવું બી નતું કે 5-3 દિવસ કીધા તો 5 દિવસ કે 6 દિવસ થતા હતા। હવે કીધું કે 2 દિવસ થઈ જશે તો બસ પતી જશે એમ થઈ તો જશે પણ ટાઈમે કીધું એ ટાઈમ ની પતી જાય। આ એટીટ્યુડ જીવનમાં આવે દર જગ્યાએ આવશે। સવારે આવે તો આવશે, કોઈને કમિટ કરે તો આવશે, બધી જગ્યાએ। સવારે રાતે ટૂંકમાં કાલ મારે રવિવારે ચાઇના જવું છે બરાબર, એટલે કશો ટાઈમ નતો મળતો આ વીકમાં કશું તૈયારી કરવાનું। રાતે બી મેં બધું વાંચ્યું, 2-3 વાંચ્યું હતું, પછી એમ તો કે લેસન કરવાનો ટાઈમ નથી મળતો, નથી કરવું। પછી એમ થયું ના નથી કર્યું, સવારે ઉઠ્યો તો હું વોક પર ના ગયો અને પછી મેં કમ્પ્લીટ લેસન કર્યું। મેં કહ્યું એવું નથી કરવું તો જેટલું થાય એટલું કરીશું, કરવું છે કરવું એમ કરીને હું હોમવર્ક બી કમ્પ્લીટ કરી દીધું। I want to share with you the power of putting question. ये इसका सार है इस चैप्टर का। लास्ट वीक हमारा ऐड आया था एडमिशन ओपन 14 to 21। वो एडमिशन निकालते प्लानिंग बनाया था पूरा, मुझे ध्यान नहीं रहा कि 20th को संडे है,
फिर उसके बाद फ्राइडे से कॉल्स आनी शुरू हो गई, मैडम संडे खुला है, मैडम संडे खुला है। 2-3 कॉल्स को तो मेरी फ्रंट ऑफिसर ने पहले नो बोल दिया। फिर उसको थोड़ा डाउट हुआ, इतने कॉल है, मैडम बार बार क्यों मैंने पूछे संडे खुला है, अरे संडे क्यों खुलेगा, कोई स्कूल संडे खुलता है क्या? तो उसके बाद मेरे दिमाग में डाउट शुरू हो गया कि ये क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं वी शुड बी ओपनिंग ऑन संडे और कुछ गड़बड़ हो जाए। सो माई रिपोर्ट इज टू चेंज दिस। फ्राइडे की इवनिंग मैंने उनको फ़ोन किया कि सर दिस इज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ एडमिशन प्रोसेस एज ए गर्ल्स स्कूल, डू वी हैव टू कीप द स्कूल ओपन ऑन संडे? और आई वाज लाइक अरे सर ने नो बोल दिया तो छूट गई, ठीक है, परमिशन मिल गई। यस बोला देन वी हैव कि भाई पूरा वीक कितना रनिंग लंबा गया है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स गए, नेक्स्ट वीक भी ऐसे ही होने वाला है, ये कंटिन्यू करिए। तो एक संडे तो मेरे स्टाफ को ब्रेक चाहिए, तो वो सब चल रहा था दिमाग। तो सर को पूछा, सर ने बोला मीरा व्हाट डू यू थिंक मेरे बोला डू यू थिंक दैट इट इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू, आपका स्कूल है, आप सोचो कि आपको जरूरत है लगती है संडे खोलने की? तो अब वो ना हाँ मिला ना मिला जब आप and I was not prepared for this. अरे सर ओके आई टॉक टू माय स्टाफ एंड गेट बैक टू यू। तो फिर उसके बाद तो फिर कुछ चैन उठ गया दिमाग में, क्या करना क्या चाहिए, क्योंकि हाँ या ना मिलती तो शांति हो जाती। Then I kept thinking, फिर वो मेरे दिमाग में रीडिंग शुरू हो गई। मैंने एडवर्टीजमेंट में 14 to 21 देखा है, तो 28th इंक्लूसिव है, इवन इफ इट्स अ संडे। तो वो कोई भी ऐड सुन के अगर बाहर से आता है या ऐसा सोच के आता है वर्किंग है, तो वो संडे एक्सपेक्ट करेगा कि वी आर ओपन। सेकेंड थिंग, इफ आई वांट टू इम्प्रूव द लेवल ऑफ माय क्लाइंटेल, आई शुड नॉट थिंक कि वो तो पेरेंट्स दिन भर घर में बैठे रहेंगे तो बच्चे को लेके आ जाएंगे। हो सकता है बोथ वर्किंग में तो ही मुझे एडुकेटेड पेरेंट्स मिलेंगे। सो इफ आई वांट टू केटर टू दैट सेगमेंट वेयर बोथ द पेरेंट्स आर वेरी बिजी, बिकॉज बिजी पेरेंट्स फॉर अस आर एजुकेटेड पेरेंट्स एंड वी वांट दोस काइंड्स ऑफ पेरेंट्स, तो संडे मुझे ऑफिस ओपन रखना ही चाहिए। नहीं तो मुझे वही मिलेंगे जो सारा दिन भर बच्चों के लिए बाहर बैठे रहते हैं, स्कूल के आगे खड़े हो जाते हैं मम्मियाँ गॉसिपिंग। तो फिर फाइनली आई डोंट द मोर आई थॉट मुझे लगा कि नहीं संडे तो खुला होना चाहिए। अब स्टाफ को कैसे बोलूँ, स्टाफ को बोलूँगी तो फिर वहाँ से रेजिस्टेंस आएगा। सो सैटरडे मॉर्निंग आई कॉल माई 2 लोग हैं मेरे ऑफिस में, वन अकाउंट एंड वन फ्रंट ऑफिस, बुलाया। ऐसे डू यू थिंक वी शुड कीप, वही क्वेश्चन उनके पढ़ा लेगा, डू यू थिंक वी शुड कीप द ऑफिस ओपन? मैम इट्स अ संडे। ऐसे या इट्स अ संडे, पर सोचो हमारे जैसे जो पेरेंट होंगे, अगर हमारा अम्मा ने हमारे बच्चे का एडमिशन कराना हो तो मैं तो संडे को ही जाऊँगी। आई लुक फॉर द स्कूल व्हिच इज ओपन ऑन संडे। तो यस मैम ये बात तो है। इस चीज से आपको क्या फायदा? फायदा मतलब अभी कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया है कि चलो कितना भी बड़ा इंडस्ट्री करना तो कर सकते हो, और कहीं अगर मेरे को वहाँ कहीं भी रख दिया लीडर पावर आ गया हाँ, तो उसको मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो अभी इसको क्या फायदा हुआ जिससे आप सवाल पूछते हैं? उसने मेरे को लास्ट टाइम बोला था कि नीजस ऐसी मीटिंग तो अपने 5-6 बार पहले भी कर चुके, अभी तक फायदा क्या हुआ? तो मैं अपने नेक्स्ट मंथ यही तारीख को मिलते देखेंगे फायदा क्या है। तो मेरी गलती ये थी, मैंने फैक्ट्री की पूरी पिक्चर निकाली थी। अगर 1 महीने पहले का फैक्ट्री का पिक्चर निकाल दें और अभी का निकाल दें तो मतलब पूरा चेंज है कंप्लीट। अभी ये हाल है कि एक स्क्रू भी नीचे पड़ा है तो अपने इंसान को फील होगा कि मेरी आइटम नीचे पड़ी, मेरे को ले लेनी चाहिए। पहले मैक्सिमम आइटम सब ऐसे ही पड़ी थी, तो किसी को फील ही नहीं होता था कि भाई मेरी आइटम सब की है तो सबकी मिक्स हो जाती थी। अब तो वो कॉन्शियस रहता है कि उसका मोनोग्राम कुछ भी नीचे है तो उसको उठा के अंदर रखना है। तो इतना भी फैक्ट्री पूरा क्लीन है। और मैं बोलता हूँ कि इस बार आपने पूरे सक्सेस किया, सबको मैं ये बोलता हूँ। चलो अभी तक नहीं हुआ था तो सब लोग अभी ये क्वेश्चन नहीं करते भाई ऐसा तो पहले हमने एक्शन लिया था और अभी नहीं है, तो अभी वो लोग बोल देंगे अभी पूरा चेंज आ गया। अभी वो वाले सब में आ गई अपने आप, अच्छा लगा वो। कैसे आएगा? बस सबको एक छोटा कांड अलग अलग भाई 5 सेक्शन जो सबको अलग एक उसको बता दे, देखो उसको संभालना है, ये काम तेरा ही है बस। यहाँ कुछ भी हुआ तो तेरे को ही साफ करना है। ये एलोकेशन करते हैं, ओनरशिप, एरिया की ओनरशिप। और अभी तक क्या था कि हर बार बाहर लीवर बनवा के मंगवा के वो सब पहले बस सब सही करवाओ फिर वापस बैठा था। इस बार तो उसको बोला एक दिन आधा दिन तो काम बंद रख, तू ही करेगा, तो सब उनके पास ही करवाया। तो जो खराब कर गया उसको ही सही करना है, उसका थोड़ा इफेक्ट ज्यादा है। सबसे ज़्यादा फायदा तो मुझे इस कोर्स का अभी तक जो फील हुआ वो कंडीशनिंग जो है हम लोगों की चली आ रही है सालों साल से, उससे जो सोच के हट के सोच। तो जैसे लास्ट बैच में अपना टाइम सेट हुआ कि अपनी नेक्स्ट कब पड़ेगी 17 और 24 की, तो मेरा जो प्रोग्राम सेट था उस हिसाब से 17 और 24 दोनों में मैं यहाँ नहीं था। मेरी आज सुबह की बॉम्बे की फ्लाइट बुक थी, एक फंक्शन वहाँ फ्रेंड ग्रुप पूरा जा रहा है, 20 गाँव की फ्लाइट से सब चले गए। वहाँ पर डे में भी फंक्शन था, शाम का 25th एनिवर्सरी है, ग्रुप पूरा जा रहा था। तो मेरी भी टिकट बुक थी, हमारे साजी लड़की की शादी किया, उन्होंने मेरी भी टिकट करा रखी थी। मैंने थोड़ा इम्पोर्टेंट
चीज़ क्या है, दिन का फंक्शन इतना इंपॉर्टेंट मेरे लिए नहीं, मैं अवॉइड कर सकता हूँ, मैंने वो टिकट कैंसिल करके भी 3 बजे की फ्लाइट ले ली। तो थोड़ा एक सोच में बदलाव कि इसको कर सकते हैं। एक इस वीक में चेंज आया कि हम अभी तक एक कंडीशनिंग के हिसाब से मैं सोचूँ या मेरी अपनी सोच के हिसाब से बोलूँ, बॉडी में अगर कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं है तब तक फिटनेस के लिए अवेयरनेस नहीं है डॉक्टर के पास क्यों जाना। ये एक सोच हमारी खुद की भी रही है, हमारी फैमिली में एक जनरल रही है। हम लोग से मतलब मेरी फैमिली से भी रहता है। तो इस बार ऐसा हुआ, बार बार आपका ये बॉडी माइंड सोल चलता था। हमने कहा माइंड तो ठीक है मेरा एक्टिव रहता है, बहुत सोचते हैं, क्रिएटिविटी भी चलता है, सोल के लिए भी ठीक है, अंदर कहीं ना कहीं चलता है, लेकिन बॉडी के लिए निगलेक्ट क्यों। तो मैंने ऐसे ही मन में सोचा कि 5,000 रुपये महीना इतना रुपया खर्च करते हैं तो 5,000 रुपये महीना बॉडी में खर्च करना है। 50 के भी हो गया, लोग भी कहते हैं अवेयरनेस रहनी चाहिए। तो मैं खुद उठाया कि थोड़ा सा इधर में स्टेमिना बॉडी में ऐसा फील होता था कि जो पहले रहता था वो इधर 4-6 महीने से कुछ कम रहता है। तो ऐसा हल्की फुल्की फीलिंग थी। तो हमने कहा चलो आज से इसी में शुरू करते हैं। तो मैं कभी आज तक वाइफ 4 बार कहे डॉक्टर के ले जाए तो भले चले जाए, खुद तक वही गए कि मैंने गाड़ी उठाई सीधे फिजिशियन कंसल्टेंट उनके पास गया। उन्होंने डॉक्टर साहब कुछ हमारे को थोड़ी स्टेमिना ऐसा लगता है कि कुछ कम है। उसने भी सब चेक किया, देखा बोला ऐसे कुछ तो नहीं है, पीछे की रिपोर्ट बॉडी इसकी ब्लड टेस्ट वगैरह या दस्त की रिपोर्ट वगैरह थी वो सब देखी, इसमें बोला कुछ नहीं। फिर उसने 3 टेस्ट और लिख के दिए, बोला ये कहा करके आप कल मेरे को मिलो। पहले ऐसा होता था कि जैसे लिख भी दिए, डॉक्टर के भी आए तो दवा भी नहीं लेना या टेस्ट कराना, 10 दिन निकल जाते थे। फिर मैं सुबह ही गया कि आप मैं अभी टेस्ट करा करके और शाम को डॉक्टर से मिल करके कल दवा लिखवा ली। तो मेरा B12 और जैसे विटामिन D थोड़ा कम आया, तो फाइंड आउट भी हो गया कि क्यों वो चीज़ हो रही। तो डॉक्टर बोला कोई खास बात नहीं है, आप एक कोर्स करो वो फिट हो जाएगा। पहले मेरे देखने का नज़रिया बदल गया है। पहले मैं मूवी देखता था तो यूँ ही टाइम पास के लिए और मस्ती के लिए देखता था। मैंने लास्ट वीक गुरु देखी थी, तो उसमें वो ऐसा के फादर को मिलने जाता शादी के लिए और कन्विंस करता है, बोलता है। तो वो एक डायलॉग बोलता है कि 5 साल में मैं बहुत बड़ा आदमी बनने वाला। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में कि हाँ इसका विजन क्लियर है। तो ये सब चीज़ें अब मैं देखने लगा हूँ मूवी में या किसी इंसान में बात करने लगा हूँ पहले से ज़्यादा। और आने के बाद मैं अपने साथ सोचा था कि पानी वेस्ट बहुत होता है तो उसको कंट्रोल करना चाहिए। तो वो जो आरो प्लांट है उसकी पाइप घर में सीधी जाती हुई वॉशिंग में पूरा पानी जो एक बार फिल्टर दूसरा चला जाता है। मैंने वो पाइप निकाला और उसको ऐसे अरेंज किया कि सीधे बाल्टी में पानी पी लो, तो 3 बाल्टी पानी बचता है। अब मैंने तो सिर्फ बाल्टी रख दी, काम वाले ने आके अपने आप उसी से बर्तन वर्तन धोए। यानी मैं किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि भाई पानी होता है कि हम पीने के लिए जो इनको यूज़ करते हैं उससे 3 बाल्टी यूँ ही निकलती है। Absolutely, very good.